अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साजिद अली है और आज हम फाइवर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट चीज़ तो ये कि फाइवर ने एक नई अपडेट निकाली है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लग रही और कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगी। मुझे कैसी लगी मैं भी आपको अपना मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं दूंगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो VPN है, जो कि आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और उसमें दो चार पॉइंट्स हैं क्यों ज़रूरी हो चुका है और उसमें नुकसानात कौन से, फ़ायदे कौन से। फ़ायदे तो बहुत कम है लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कि यार फाइवर ने नई अपडेट निकाली है। पहली अपडेट ये है कि पहले क्या होता था, कोई भी बंदा उठता था, उठ के जाके अपनी जो है ना फाइवर की आईडी बना लेता था, तो फाइवर कुछ नहीं कहता। फिर फाइवर ने एक अपडेट निकाली कि भाई आपने आईडी बनाई है, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर्स ले लिए, कोई मसला नहीं है। जब थोड़े से ऑर्डर्स आ जाते थे आपने आईडी वेरिफिकेशन करवानी होती थी। फिर उन्होंने एक और चीज़ निकाल दी, वो भी चलो ठीक था, मानने वाली बात थी। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया न्यूबीज के लिए। कैसे कि उन्होंने जैसे ही आप गिग बनाते हो, गिग बनाते साथ ही आपने अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो ये भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला तब आना स्टार्ट हुआ जब वो आप आईडी वेरिफिकेशन के लिए भेजते हो, अगले दिन या कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनट्स के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है जो आईडी आपने अपलोड की है वो भी गई, जो आईडी कार्ड अपलोड किया वो भी गया, उनके सिस्टम में आ गया। अब दोबारा आप अपलोड करोगे आपका दोबारा अकाउंट बैन होगा। तो अब नया सिस्टम क्या आ गया कि जैसे ही आपने अपनी गिग को पब्लिश करने के लिए बटन प्रेस किया तो आपने अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस आईडी वेरिफिकेशन करवाने के लिए $3 देने पड़ेंगे। $3 की फीस रखी हुई है। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी है। नुकसानात बहुत कम है, फायदे मेरे ख्याल से ज्यादा है। नुकसानात कम कैसे हैं कि जो न्यू भी है, नया बंदा है, जो जिसने ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसने कहा कि यार चल ठीक है ट्राई कर लेते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ना सही, वो थोड़ा सा बंदा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अगर 3 की जगह $30 होते तो मैं बोलता कि यार ज्यादा बंदे ऐसे होंगे जो फाइवर को विड्रॉ करेंगे, भागेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ $3 है, 1000 रुपये बनता है, 1000 1200 1400 बन जाएगा टैक्स वगैरह डाल डूल के। टैक्स का तो पता है कितना मसला है पाकिस्तान में। तो आपने 1000 1200 रुपया देना है, फिर उसके बाद आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी। और नुकसान तो यही था। फायदा मेरे ख्याल से यह है कि जो थोड़े से सीरियस बच्चे हैं ना, सिर्फ वही आएंगे। अब शायद फाइवर क्या करे, आपकी आईडी वेरिफिकेशन में ज्यादा अथॉरिटी रख दे कि मतलब ज्यादा बंदे आईडी वेरीफाई करवा सकें। मेरे ख्याल पहले तो क्या था, यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी थी कि आप जिस भी कैटेगरी में आईडी बनाते हैं वो आपकी आईडी रिजेक्ट कर देते। तो फिर उसका जुगाड़ निकाला था। क्या जुगाड़ निकाला था वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया, इस वीडियो के अंदर बताया, इस वीडियो में जाके आपने देख लें। अब मेरे ख्याल से फायदा इसका ये है कि थोड़े से सीरियस बंदे यहाँ पे आएंगे। थोड़े से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर 30 की बजाय 50 रख देते तो बहुत बंदा, एक बहुत बड़ा चंक ऐसे निकल के ऐसे साइड पे होना था। क्योंकि जो बंदा मेरे जैसा बंदा है, जैसे मेरा फुल टाइम बिजनेस ही है, फ्रीलांसिंग है, फुल टाइम मैं फाइवर को ही देता हूँ, अपवर्क भी नहीं है, फाइवर को ही मैं देता हूँ। तो मेरे लिए इतना मसला नहीं होना था क्योंकि मेरा बिजनेस ही है। अब जो बंदा शुगर के लिए आ रहा है, जिस बंदे ने फाइवर को मजबूर किया कि आप लोगों की आईडीज जो है ना वो बंद करो, वो बंदा साइड पे हो जाता अगर ज्यादा अमाउंट होती। अभी भी चलो थोड़ा बहुत फायदा। अब दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज ये कि यार VPN का यूज, पहली बात तो ये, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो VPN का यूज करना गुनाह कबीरा समझा जाता है। पहले तक तो ठीक था, पहले ठीक था, लेकिन फाइवर इतना एडवांस हुआ है क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी बड़ी पक चुकी है ना। बहुत ज़्यादा सेलर्स आ चुके हैं जो कि क्वालिटी काम नहीं देते। सिर्फ इन चीज़ों को, क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए फाइवर ये हरकतें कर रहा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, $3 उन्होंने फीस रखी है, एक अच्छा इकदाम है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप VPN यूज़ करते हो, आपको एक मेल आती है प्यारी सी कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है। एक बंदे का अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी की वजह से, कि बंदा भाई तुम पाकिस्तान में बैठा हो, तुम्हारी आईडी USA में लॉगिन हो रही है, आपने USA का अगर VPN यूज़ किया हुआ है, तो इससे आपकी आईडी डिसेबल होने के चांसेस नहीं है, हो जाएगी। तो आपकी आईडी डिसेबल हो जाएगी। लेकिन एक बंदे की आईडी डिसेबल होगी, उसने रिकवर भी की, कैसे की मैंने सारी स्टोरी बताई है, और कहाँ से मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की। तो फाइवर ने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि आपका जो है ना वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई बेहतर ये है कि कुछ देर के लिए अगर वो आउट ऑफ फाइबर आपको लेके जा रहे हैं तो कर लो, या मेरे नज़दीक उसका यही हल है कि जो फाइबर का नेट है, वो जो इंटरनेट केबल्स मिल रही हैं वो ठीक चल रहा है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, तो वो
कुछ हद तक ठीक चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन दूसरा जो इंटरनेट है ना सिम का, उससे बेहतर चल रहा है। तो आप वही यूज़ करें, इसको मत यूज़ करें। मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि ये जो फायरवॉल इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है, इसका इम्पैक्ट सदाबहार रहने वाला है। कैसे? इंटरनेट स्लो होने की सूरत में ये इंटरनेट ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी गंदी टेक्नोलॉजी और किसी मुल्क ने भी नहीं लगाई हुई, ये चाइना ने लगाई है। और चाइना मतलब अच्छी डेवलप्ड कंट्री है और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं वहाँ से चीज़ें लेके। और किसके लिए क्यों लगा रहे हैं मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मुझे डालों से डर लगता है, मुझे वो काली गाड़ियों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो है ना, मतलब अब ये सिचुएशन है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए भाई? सुकून करें, सुकून इस सेंस में करें कि दूसरा इंटरनेट लगवा लें, सिम्स को जाने दें। जो छोटी सिटीज़ हैं यहाँ पे, या फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। वो छोटी सिटीज़ के अंदर जो है ना वो बेहतर इंटरनेट है बड़ी सिटीज़ के लिहाज से। तो ये छोटी सी आज की डिस्कशन थी, और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो गया होगा तो बड़ी मेहरबानी, अच्छी हुई दुआ कर दीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो भी गालियाँ साइड पे जाके निकालना, कमेंट्स में ना डालना है, अमीर बंदा डिग्रेड होता है। तो यहाँ पे ना एक आपका वो चीज़ें शो हो रही होंगी। अगर किसी को अच्छा लगा सब्सक्राइब करना होगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं करें तो भी कोई मसला नहीं, मैं फिर भी नज़र आ जाऊँगा आपको। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।